So hello everyone, my name is Anurag. Welcome back to लाल क्लासेस. I hope you are doing well. 5 vocab डेली में आपका स्वागत है और आज हमारे जो 5 वर्ड्स होने वाले हैं उसमें सबसे पहला वर्ड है रिपोस्ट. इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन इसकी कैसे करेंगे? रिपोस्ट. रिपोस्ट मतलब होता है अ क्विक एंड क्लेवर रिमार्क ऑफन मेड इन आंसर टू अ क्रिटिसिज्म, यानी कि जवाबी हमला. अब कोई ने सामने वाले ने कुछ जवाब दिया और उसका आपने तुरंत कुछ जवाब दे दिया, रिस्पॉन्स कर दिया, उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया, तो उसे हम कहेंगे रिपोस्ट. अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है. हाल ही में अभी पैरा ओलंपिक खत्म हुआ और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडिया 19 मेडल जीता उसमें. और उसमें से एक जो पार्टिसिपेंट था उसका नाम था प्रवीण. ठीक है, तो जो प्रवीण था वो लॉन्ग जंप में उनने शायद सिल्वर मेडल मारा. हाँ, सिल्वर मेडल मारा. तो उस पर ही आज हमने जो है द इंडियन एक्सप्रेस से इस पूरे सेंटेंस को लिया और इसके माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पेपर को पहले क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. उसमें जो जो कठिन वर्ड होते हैं उसमें से जो अच्छे 5 वर्ड होते हैं जो हमको लगता है कि आगे और ये जो है ज़्यादातर रिपीटेटिव हो सकते हैं, उसको हम लेके आते हैं. तो उससे ही आज एक वर्ड निकल के आया रिपोस्ट. अब रिपोस्ट मतलब होता है जो कि मैंने बताया कि अगर कोई ने जवाब दिया और उसका आपने तुरंत रिस्पॉन्ड कर दिया उस पर क्लेवरली, तो उसे हम कहते हैं रिपोस्ट. अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है हाई जंपर प्रवीण्स पैरा ओलंपिक सिल्वर मेडल आ रिपोस्ट टू दोज हु ओवरलुक्ड हिज स्पोर्टिंग प्रोवेस. अब यानी कि देखिए क्या है, यहाँ पर बात हो रही है प्रवीण की. प्रवीण का शायद से एक पैर या एक हाथ, कोई ऐसी चीज़ है जो उनका नहीं है. ठीक है, उसी वजह से क्या हुआ, लोग जो है उनको नज़रअंदाज कर देते थे. जब भी वो कहते थे कि मैं टीम से खेलना चाहता हूँ या मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो लोग कहते थे अरे ये कैसे कर पाएगा, इसके तो ये नहीं, हाथ नहीं है. ठीक है, लोग ऐसी बातें करते थे. तो उसके ही लिए लिखा हुआ है कि जब प्रवीण को उनने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, तो जवाबी हमले ने प्रवीण ने क्या दिया, पैरा ओलंपिक का सिल्वर मेडल दिया. और वो क्या था, एक रिपोस्ट था टू दोज, उनको हु ओवरलुक्ड हिज स्पोर्टिंग प्रोवेस, जो कि स्पोर्ट के प्रति उनका जो प्रवीण का जो भी अपना पैशन था स्पोर्ट्स के प्रति, उसको लेकर जो लोग सोचते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा स्पोर्ट्स में, तो उसके लिए जब ये रिस्पॉन्ड ऐसा आया तो इसने जो रिप्लाई दिया वो किसके साथ दिया, सिल्वर मेडल के साथ पैरा ओलंपिक में. सेकेंड वर्ड है कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी मतलब होता है लिविंग और एकरिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पे लगातार, या आप कह सकते हो एक ही समय पे होना, तो उसे हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी. इससे रिलेटेड सेंटेंस है वाइल यंग पीपल टेंड टू प्रिफर कंटेम्प्रेरी म्यूजिक द ओल्डर जनरेशन प्रिफर्स टू लिसन टू म्यूजिक फ्रॉम द 1970s एंड द 1980s. जैसा कि आप जानते हैं आजकल गाना चल रहा है बचपन का प्यार, तो अब बचपन का प्यार आजकल के लोग जो है ये सब गाना बहुत सुन रहे हैं. बट अगर हम बात करें ओल्डर जनरेशन की, तो वो प्रिफर करते हैं, वो सुनना पसंद करते हैं उस तरह के म्यूज़िक को जो कि 1970 और 1980 में बनाए गए. थर्ड वर्ड है स्कॉर्जियस. इसको हम कैसे पढ़ेंगे, स्कॉर्जियस ऐसे पढ़ सकते हैं समथिंग दैट कॉजेज अ ट्रबल ऑफ समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल और हार्म. कोई चीज़ कोई खराब चीज़ का कारण बने या कोई ट्रबल का कारण बने, उसे हम कहते हैं स्कर्जेस. अब इससे रिलेटेड सेंटेंस है इन्फ्लेशन वॉज द स्कर्ज ऑफ द 1970s. अब 1970 में जो ट्रबल बना, जो प्रॉब्लम हुई, वो क्या थी, इन्फ्लेशन थी. और इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई. महंगाई से क्या हुआ, जो गरीब लोग थे उनको सही से खाना नहीं मिल पाया, वो लोग और पॉवर्टी में आ गए. तो 1970 में जो इन्फ्लेशन था, जो महंगाई थी, वो क्या बनी, स्कर्ज. स्कर्ज मतलब होता है बहुत ज़्यादा ट्रबल करना, एक ट्रबल का कारण बन जाना. फोर्थ है अलाइट. अलाइट मतलब होता है डिसेंड फ्रॉम अ ट्रेन, बस और अदर फॉर्म अ ट्रेन, बस एक्सेट्रा. तो अलाइट मतलब अगर इसको हम वर्ब के फॉर्म में देखें तो इसका मतलब होता है उतरना, किससे, ट्रेन या बस से, और अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से. यहाँ ट्रेन और बस फिर से मैंने रिपीट कर दिया था, यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन लिख लीजिएगा. जब भी आप पढ़िएगा तो ट्रांसपोर्टेशन समझिएगा. तो जब कोई भी ट्रेन या बस से उतरना, नीचे उतरना, उसे हम कहते हैं अलाइट. ये एज एन वर्ब यूज होता है. जब ये अलाइट एज एन वर्ब यूज होता है तो इसका मतलब ये होता है. फोर्थ सेंटेंस है द हैंडीकैप्ड वुमेन विल नीड असिस्टेंस टू अलाइट फ्रॉम द प्लेन. तो जो हैंडीकैप्ड वुमेन थी, जो चल नहीं सकती थी, विल नीड असिस्टेंट, उसको ज़रूरत पड़ेगी, टू अलाइट, उतरने में, किससे, प्लेन से. प्लेन से उतरने में उसको ज़रूरत पड़ेगी, असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, एक हेल्पर की ज़रूरत होगी. फिफ्थ है और आज का लास्ट वर्ड है वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड मतलब होता है
अ पर्सन हु हैज़ नो होम एंड यूजली नो जॉब एंड हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो इंसान जिसके पास ना ही घर है और ना ही खास तौर पे उसके पास कोई जॉब है और वो ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। इससे रिलेटेड आज का सेंटेंस बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। गांधी वॉज अ फेमस वेगाबॉन्ड हु वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्प्रेडिंग वर्ड्स ऑफ लव, इंडिपेंडेंस एंड नॉन वायलेंस। तो गांधी जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध वेगाबॉन्ड थे। वेगाबॉन्ड मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। हु वंडर्ड जो कि घूमते रहते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और क्या करते थे वो फैलाते थे वर्ड्स ऑफ लव, प्यार के प्रति जो शब्द हो गए, इंडिपेंडेंस हो गए कि आपको डिपेंड नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, और नॉन वायलेंस, ये सब चीज़ों क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो है बताते थे, स्प्रेड करते थे। तो ऐसा इंसान जो कि एक जगह से दूसरी जगह प्लेस पे जाता है उसे हम कहते हैं वेगाबॉन्ड। आई होप आपको ये 5 वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जल्दी से देख लेते हैं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड्स को यूज़ किया गया है। तो रिपोस्ट यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हुआ है। सेकंड में कंटेम्प्रेरी, म्यूजिक से पहले आया है तो कंटेम्प्रेरी एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। थर्ड में स्कर्ज लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन वॉज द स्कर्ज ऑफ द 1970s, तो यहाँ पर स्कर्ज दा से पहले आया है तो ये नाउन की पोजीशन है, स्कर्ज एज अ नाउन यूज हुआ है। फोर्थ में अलाइट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे कि हम इन्फिनिटिव कहते हैं, तो ये अलाइट एज एन वर्ब आया हुआ है। फिफ्थ में वेगाबॉन्ड, गांधी वॉज अ फेमस वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड उससे पहले फेमस तो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए वर्ड आया वेगाबॉन्ड, ये हमारा एज अ नाउन यूज हुआ है। आई होप आपको ये 5 वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको यूज किया है वो भी आपको काफी बेहतर समझ में आया होगा। अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।